हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ते टाइप्स ऑफ वेक्टर, दैट इज ऑर्थोगोनल वन वेक्टर इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, देन पोजिशन वेक्टर। तो आज आम पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डेफिनेशन जो मुझे कहूँ से टाइम भल से बुझापी चेष्टा कर, इंग्लीश बुझापी चेष्टा कर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हूँ द वेक्टर which is joining the initial and final position of motion of a particle and it is always directed along the motion of the particle is called displacement vector. The vector which is joining the initial and final position of motion of the particle and it is always directed along the motion of the particle is called displacement vector. Okay, लिखी दो। कंप्लीटेड। ओके, तो ये कौन कहूँ से बुझापी चेष्टा कर। तो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आ गोटे एक्सिस को आड़ को अच्छी तुम आड़ को जेड एक्सिस। तो ताको मैं एमती का ड्र कर बुझे लगे नहीं। धरा जाओ यही पॉइंट रे गोटे पार्टिकल अच्छी से पॉइंट ना देली मु P1, यही पॉइंट है P2, यही पॉइंट है P1, यही पॉइंट है P2। से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते देजी x1, y1, z1। ता माने जानी लो जे यही पॉइंट गोटे थ्री डायमेंशनल प्लेन ले अच्छे कहीं तार तीनटा डिफरेंट कोऑर्डिनेट वैल्यू अच्छे। सेमती यही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देला केते x2, y2, z2। ताले यही पॉइंट भी से थ्री डायमेंशनल प्लेन ले अच्छे। क्लियर। तो बर्तमान पार्टिकलटा कोड़ी कोड़ी मोशन करुची पॉइंट 1 रु पॉइंट P2 को से पार्टिकलटा मोशन करुची बा से बॉडीटा मोशन करुची हैला P1 रु P2। तो डायरेक्शन हैला स्टार्टिंग एट पॉइंट P1 मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट P2। ताले ए डायरेक्शन ले बा ए डायरेक्शन ले पार्टिकलटा मोशन करुची तो एरो मार्कटा में सेम डायरेक्शन ले दबा। तो यही वेक्टर ना हैला तुमरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कहवा ना जो वेक्टरटा इनिशियल एवं फाइनल पॉइंट को जॉइन करे एवं तार डायरेक्शनटा को पटे थाए जो डायरेक्शन ले पार्टिकल मोशन करिवो आमे एरो मार्कटा सेम डायरेक्शन ले दबा। क्लियर। पुणी मु कहिथिले गुटे पॉइंट रो सब बेले आमे को वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करिवा पोजीशन वेक्टर द्वारा। पोजीशन वेक्टर को केमती ड्रॉ करा जाए कहिथिले ना ओरिजिन रु
गोटे लाइन ड्र करवा से पॉइंट आड़ को एवं डायरेक्शनटा केमती थाए ना एवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये है गोटे पोजिशन वेक्टर तार ना देले आमे r1 वेक्टर। सेमती ये गोटे पॉइंट अच्छी तार पोजिशन वेक्टर ड्र करवा। तो ये है पोजिशन वेक्टर जार ना दबा आमे r2 वेक्टर। ताले एबे मते को r1 वेक्टर इक्वल टू आमे केते लिखि परिबा ना r1 वेक्टर इक्वल टू मु लिखि परिबी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। प्रीवियस क्लास से कहितली जदि x y z थाए तार x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखुतिले x1 y1 z1 अछि ताले हम ए अनुसार लिखिबा। सेम r2 वेक्टरटा केते लिखिबा को x2 y2 z2 वाला कोऑर्डिनेट ताले मु लिखिमी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो दीटा आमे पोजीशन वेक्टर पाइले। फाइंड करवा कहार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केते हबो आमे केमती फाइंड करवा। तो ये धरा जो है तुमर ओ पॉइंट। तो ट्रायंगल ओ P1 P2 यही ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ओ P1 P2 फ्रॉम ट्रायंगल ओ P1 P2 मते को दीटा साइड सेम ऑर्डर रे अछंती ना ओ P1 आउ P1 P2 सेम ऑर्डर रे अछंती बट ओ P2 अछि ऑपोजिट ऑर्डर रे जी थिबो ऑपोजिट ऑर्डर सी हबो रिजल्टेंट वेक्टर। ताले ओ P2 वेक्टर इक्वल टू मु केते लिखि परबी ओ P1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर। ओ P2 साइड रे को वेक्टर अछि r2 वेक्टर। ओ P1 साइड रे को वेक्टर अछि r1 वेक्टर। P1 P2 साइड रे को वेक्टर अछि r वेक्टर। ताले r वेक्टर इक्वल टू मु केते लिखि परबी ना r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r वेक्टर हला r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और दैट इंप्लाइज r वेक्टर इक्वल टू जो r2 वेक्टर जगह में यही वैल्यूटा लिखि दबा। तो केते हबो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हला तुमरो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर वैल्यू केते x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक अछि दीटा वेक्टर को आमे लिखि देले। वर्तमान आमे को सॉल्व करो। तो r वेक्टर इक्वल टू आमे केते लिखि परिबा एठो अछि x2 i कैप एडेला माइनस x1 i कैप तले कॉमन के जीवो i कैप। तो रहइबो केते ना x2 माइनस x1 होल इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 होल इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 होल इंटू k कैप। तो ये फाइनली हमें पाइले कहार एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सप्रेशन। एवं यही इक्वेशन रे केतटा डिफरेंट यूनिट वेक्टर अछि तीनटा i कैप j कैप k कैप। सेइत पई एई वेक्टर को हमें कहबा वेक्टर इज इन 3 डायमेंशन। ये सर ना। तो बर्तमान मते कहलो यार मैग्नीट्यूड केते लिखिबा ना रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 रो होल स्क्वायर z2 माइनस z1 रो होल स्क्वायर। बुझे लगी नहीं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहीं स्क्वायर कलम प्रीवियस क्लास रे कही आई कैप साइड जे थी स्क्वायर करवा जे कैप साइड जे थी स्क्वायर करवा के कैप साइड जे थी आम स्क्वायर करवा। ताले मैग्नीट्यूड है रूट ओवर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थर्ड स्क्वायर। बुझे लगे नहीं। यही प्रकार फॉर्मूला तुम्हें पढ़ी आसो क्लास 9 की क्लास 10 थिला डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट। से फॉर्मूला को आम डिराइव करदे। बुझे लगे नहीं। सो दैट इज द एक्सप्रेशन बाय व्हिच
we can find the displacement in between the 2 points. Okay, लिखो आज लास्ट 10 मिनिट मु तुमको पचारमी जहाँ पढ़ाई प्रीवियस क्लास रे से ही पाठ पचारमी आज लास्ट 10 मिनिट 1 by 1 सब पिला 10 मिनट लागू कि अधा घंटा लागू 1 by 1 पिला पचारमी आज कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन केमती थी देख क्वेश्चन दला ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P1 जार कोऑर्डिनेट देला 2, 3, 1 towards a point P2 3, -1, 4 है गोटे पार्टिकल मूव कला P1 पॉइंट रो P2 पॉइंट को है तो मांगिला फाइंड बिट 1 ले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेकेंड रे मांगिला magnitude of displacement vector third रे मांगिला direction of displacement vector तीनटा मांगिला प्रथम फाइंड कर displacement vector then after find magnitude of displacement vector then after find the direction of displacement vector करा तारे मु तुमको टिके हिंट्स दे दउछ तो एडा को भाबा कोन P1 टा कोन ये हला x1 ये हला y1 ये हला z1 ये हला x2 ये हला y2 ये हला z2 सॉल्व कर फॉर्मूला सब कही फाइंड कर सॉल्व है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मांगे प्रथम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर फर्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल फॉर्मूला कौन थिला x2 - x1 तो 3 लो 3 - 2 i कैप प्लस y2 - y1 y2 केते अछि -1 y2 - y1 केते 3 j कैप प्लस z2 - z1 तो 4 - 1 into k कैप
खाली से फॉर्मूला x1 जगह x1 x2 y2 z2 सब वैल्यू पकईदेव है। तो आर वेक्टर इक्वल के आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप +3 के कैप। तो ये पाईगला आम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वैल्यू। सेकेंड रे फाइंड करवा मैग्नीट्यूड। तो रूट ओवर ऑफ के आई कैप साइड के अच्छे 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर नो +4 स्क्वायर प्रीवियस क्लास में कही माइनस जैकेप डायरेक्शन आ ये 3 स्क्वायर। तो सॉल्व कले आर इक्वल के 116 + 9 रूट ओवर। तो आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 26 गला। थर्ड रे कौन मागिजे थर्ड मागिजे डायरेक्शन। तो आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन किए दवा आर कैप। तो आर वेक्टर बाय आर जेकोसी लेटर उपरे जदि कैप चिन्ह दबा से क्या को बुझाए तार यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर काम कौन जेकोसी वेक्टर तार मैग्नीट्यूड एटा डायरेक्शन दब मुझे ए वेक्टर डायरेक्शन किए दब ना ए कैप। बी वेक्टर डायरेक्शन किए दब ना बी कैप। सेमती आर वेक्टर डायरेक्शन किए दब आर कैप। आर कैप फॉर्मूला कौन हम आर वेक्टर बाय आर। जमती आम कही प्रीवियस क्लास रे ए वेक्टर को मुझे लिखिपारि ए इंटू ए कैप। एटा है तार मैग्नीट्यूड ए कैप है तार डायरेक्शन। ताले ए कैप इक्वल के लिखिपारि ए वेक्टर बाय ए। सेमती आर कैप इक्वल के लिखी आर वेक्टर बाय आर। आर वेक्टर वैल्यू आम पाइजे के पाइजे आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप डिवाइड बाय आर। आर जगह के लिखा रूट ओवर ऑफ 26। तो ये मिलगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कौन कौन शुण। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ए वेक्टर is defined as the cosine of the angle made by a vector with any one axis of 3 coordinate system। बहुत पिला तो इंग्लिश देखिए तुम हाथ मार दो ना किस लिखुची है कि इंग्लिशटा बुझे। Direction of cosine of a vector is defined as the cosine of the angle made by a vector with any one axis of 3 coordinate system। तो देखो कौन कहूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुमर को अच्छी जेड एक्सिस ठीक अच्छे। यही जगह गोटे वेक्टर अच्छी ए वेक्टर क्लियर। सी द्वारा जो अल्फा एंगल तैयारी करछि का सहित एक्स सहित बीटा एंगल तैयारी करछि वाई सहित गामा एंगल करछि का सहित जेड एक्सिस सहित बुझेगा कि नहीं। then alpha is the angle made by a vector with x axis, beta is the angle made by a vector with y axis, gamma is the angle made by a vector with z axis। তাহলে a vector টা x সহিত alpha angle
ए वेक्टरटा वाई सहित बीटा एंगल ए वेक्टरटा जेड सहित धरा जाऊ गामा एंगल करुछि यही सब एंगल को मु कोसाइन एंगल रिप्रेजेंट करमी कोसाइन एंगल माने कॉस कॉस फंक्शन जमी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेमती खाली कॉस एंगल रिप्रेजेंट करमी केमती रिप्रेजेंट करमी देख जदि आम ए वेक्टर को रिजोल्यूशन करवा यार भैल्यू आम केते लिखा कह ए कॉस अल्फा ऐसा ना तो ए रो कंपोनेंटा एक्स डायरेक्शन लिखिले आम कौन लिखा जाए ए एक्स खाली मैग्नीट्यूड नौ डायरेक्शन कथा लिखो नहीं डायरेक्शन लिखी थे आई कैप लिखा तो ए कॉस अल्फा आई कैप किंतु खाली मु मैग्नीट्यूड नौ ताले ए रो गुटे कंपोनेंटा एक्स डायरेक्शन आम लिखा एक्स एक्स भैल्यू केते हबो ए कॉस अल्फा सेमती ए रो कंपोनेंटा वाई डायरेक्शन केते लिखा ए वाई इज इक्वाल टू केते हबो कोडी केते एंगल करछि बीटा एंगल ताले मु कोन लिखिमी ए cos बीटा जा सहित एंगल ता सहित cos ना ए वेक्टरटा z सहित एंगल तयारी करछि केते गामा ताले एडा को हम केते लिखिबा ताले ए रो कंपोनेंटा z डायरेक्शन केते लिखिबा az ताले az इक्वल टू केते लिखिबा ए एंगल केते गामा ताले ए cos गामा आउ थरे ए रो ए वेक्टर कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन केते हबो ए एक्स रिजोल्यूशन करले केते लिखिबा ए एंगल करिछि तो cos अल्फा ए रो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन ला ए वाई ताले एंगल करिछि बीटा ताले कोन लिखिबा ए cos बीटा सेमती ए वेक्टरटा z सहित गामा एंगल करिछि ताले ए रो कंपोनेंट z डायरेक्शन लिखिबा az ताले ए एंगल ला गामा तो ए cos गामा क्लियर ताले आम पाइले दैट इज योर पुणी देख ए वेक्टरटा आम 3 डायमेंशनल प्लेन रे रखी जाए ताले एच ए वेक्टर इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर देन ए वेक्टर को आम केते लिखि परिबा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप 3टा डिफरेंट यूनिट वेक्टर होगा बाध्य क्या 3 डायमेंशनल वेक्टर अच्छी यार मैग्नीट्यूड केते लिखा ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ केते लिखा स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर जेड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर केते हबो ना स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर जो उठा कैनसल हो स्क्वायर कले ना एटा इक्वेशन नंबर केते हला 1 ओके एबे देखो ना x इक्वल टू केते होची a cos अल्फा x इक्वल टू a cos अल्फा तारे cos अल्फा इज इक्वल टू मु केते लिखि परिमी को cos अल्फा रा केते लिखि परिमी x by a सिमिलरली cos बीटा रा केते लिखि परिबा को cos बीटा केते लिखिमी a y by a cos गामा केते लिखिबा को cos गामा a z by a 3टा इक्वेशन को स्क्वायर कर ऐड करो तो कहता हबो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा स्क्वायर कली तापर ऐड कली सेमती डाहाण पटे हमको स्क्वायर कर ऐड करवा ताले केते लिखिबा स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई बाय स्क्वायर प्लस स्क्वायर जेड बाय स्क्वायर तो एलसीएम जीव केते स्क्वायर तो ऊपर केते रहिला को स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर जेड बाय तले एलसीएम केते हबो स्क्वायर क्लियर स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर जेड यार मूल्य केते कहि देख यार मूल्य ला स्क्वायर तो याको बदला मु लिखि पारिमी स्क्वायर तले स्क्वायर बाय केते स्क्वायर वैल्यू केते आसला ना 1 वैल्यू केते आसला 1 तो फाइनली हमें आंसर केते पाइले ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1
इज इक्वल टू 1 दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भल से बुझ पचार डाउट कहीदेली दस्तर बुझे किसी ना मैथमेटिक्सटा हाँ डाउट पचार